प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव चिंता से मुक्त होकर जीवन को कैसे सफल बनाएंगे। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मानव को चिंतन होना वाजिब है, लेकिन इससे मानव कैसे बाहर निकल सकते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार की बात है, एक जवान लड़का था जिसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे डर बहुत लगता था। डर किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि असफल हो जाने से, किसी के द्वारा अस्वीकार किए जाने से। अपने इसी डर की वजह से वह लड़का आज तक कुछ नहीं कर सका था। वो जब भी किसी काम को करने की कोशिश करता तो उस काम में असफल होने का डर उसे जकड़ लेता। उसके मन में ख्याल आने लगता कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। और इसी बरसों पुराने डर के चक्कर में फंसकर वह लड़का या तो काम को बीच में छोड़ देता या फिर उस काम में वो असफल ही हो जाता था। और ये सब उसके साथ सालों से होता आ रहा था। बचपन की कुछ शुरुआती असफलताओं और फिर उन असफलताओं की वजह से मिलने वाली तानों ने उसके मन में इतना गहरा असर किया था कि वो आज तक उनसे उबर न सका था। जब भी वो किसी काम को करता तो उसके बचपन का डर हमेशा उसके सामने खड़ा हो जाता था और वो सोचने लगता कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि काम अधूरा रह जाए और उसका शक सही निकलता और वो हर बार असफल हो जाता था। अब तो उसने ये मान ही लिया था कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो निकम्मा है, डरपोक है। लेकिन उस लड़का का एक दोस्त भी था जो ये बात समझता था कि मेरा दोस्त प्रयास तो हर बार करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है, क्योंकि उसके मन में हारने का डर बचपन से बैठा हुआ था। उसने कई बार अपने दोस्त को समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसकी असफलता का कारण उसके अंदर बैठा हुआ डर था। हालांकि वह लड़का भी ये बात समझता था कि बचपन से उसके अंदर बैठा हार का डर ही उसकी असफलता का कारण है, लेकिन वो चाहकर भी इस डर से छुटकारा नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह लड़का अपने गांव के पास वाली नदी के किनारे बैठा हुआ था, तभी अचानक पीछे से आकर उसके उसी दोस्त ने कहा, मेरे भाई, तेरे सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल चुका है। वह जवान लड़के ने उदास मन से कहा, हाँ जानता हूँ। तो फिर वही पुरानी बातें कहोगे कि डरा मत कर, असफल भी हो गया तो क्या होगा, सभी सफल नहीं होते हैं। मैं तेरी ये बातें सुन सुनकर पक चुका हूँ, अब कृपया कोई नया ज्ञान मत देना। यह सब उसके दोस्त कह रहा था, मैं तुझे कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, तू पहले मेरी बात पूरी सुन ले। फिर उस जवान लड़के ने कहा, बताओ क्या बात है। फिर उसके दोस्त ने कहा, आज हमारे गांव में एक बहुत ही बड़े सिद्ध संत पधारे हैं। लोग कहते हैं कि वो बहुत पहुंचे हुए संत है। जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता है वो उसकी समस्या का निवारण जरूर कर देते हैं। गांव के सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान उन संत महाराज से पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम तेरी भी समस्या का समाधान उनसे ही पूछ लें। यह सुनकर जवान लड़के ने कहा कि क्या सच में वो इतने पहुंचे हुए संत हैं? फिर दोस्त ने कहा, गांव के बड़े बुजुर्ग तो यही बोले रहे हैं कि वो बड़े ही आत्मज्ञानी संत हैं। तब जवान लड़के ने कहा, तो फिर चल, अपन भी चल के उस संत महात्मा से डर को खत्म करने का तरीका पूछते हैं। वे दोनों लड़के उस संत महाराज के पास जाते हैं। वहां काफी भीड़ लगी होती है, तो वो दोनों अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो वो दोनों अपने हाथ जोड़कर संत महाराज के सामने बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर वह संत महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कहो बेटे, तुम्हारी क्या समस्या है? फिर उस लड़के का दोस्त कहता है, महाराज, समस्या मेरी नहीं, मेरी दोस्त की है, और समस्या भी बहुत बड़ी और बहुत पुरानी है। ये सुन संत महाराज ने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, बताओ बेटा, अपनी समस्या बताओ। फिर लड़के ने कहा, महाराज, मेरे अंदर बहुत डर है, मैं इस डर से कुछ भी नहीं कर पाता, कोई नया काम शुरू नहीं कर पाता, और अगर शुरू भी करता हूँ तो उसमें असफलता हाथ लगती है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं असफल ना हो जाऊं। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे और ना जाने, इस तरह के कई और डर भरे डरावने प्रश्न
हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं। इसलिए कृपया कर आप मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने डर को खत्म करूं, मैं कैसे इससे छुटकारा पा सकूं। फिर संत महाराज ने कहा, तुम किसी भी उस चीज से छुटकारा नहीं पा सकते जो असलियत में है ही नहीं। फिर संत महाराज ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम डरे हुए हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बात ना बोल दूं जो तुम्हारे डर को और बढ़ा देगी? लड़के ने कहा, हाँ, मैं डरा हुआ हूं कि कहीं आप कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे मेरे अंदर के डर के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ जाए। फिर संत महाराज ने कहा, यही तो तुम्हारे डर की सबसे बड़ी वजह है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा? संत महाराज ने उस लड़के से आगे पूछा, क्या तुमने जीवन के हर पल में डर लगता है? उसने कहा, नहीं, मुझे हर पल तो डर नहीं लगता। ये मुझे तभी लगता है जब मैं किसी काम को अपने हाथ में लेता हूं। फिर संत महाराज ने पूछा, लेकिन तुम्हें हर समय डर क्यों नहीं लगता? लड़के ने कहा, क्योंकि मैं हर समय डर के बारे में नहीं सोचता हूं। फिर संत महाराज ने पूछा, क्या जब तुम खाना खाते हो तभी तुम्हें डर लगता है? लड़के ने कहा, नहीं। संत महाराज ने फिर पूछा, क्या जब तुम सोते हो तभी तुम्हें डर लगता है? लड़के ने कहा, नहीं महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे सोते वक्त क्यों डर लगेगा? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़े ना हूं। फिर संत ने कहा, फिर तुम्हें किसी बड़े काम को करते वक्त ही डर क्यों लगता है? लड़के ने कहा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया काम करने का प्रयास करता हूं तो मेरे सारे पुराने असफल कामों की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। वो सारी बातें दिमाग में चलने लगती हैं जो लोग मेरे बारे में कहते हैं। जब मैं असफल हो जाता हूं और भी ये सब सोच सोच कर मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं इस काम में भी असफल हो जाऊंगा। ये बातें संत महाराज सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आया कि तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारा डर नहीं बल्कि तुम्हारा उस डर के बारे में अधिक सोचना है? जब तुम डर के बारे में नहीं सोचते तो तुम्हें डर भी नहीं लगता है ना? तो बस तुम्हें ऐसे ही बने रहना है। डरा हुआ ना होने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन डरा हुआ रहने के लिए तुम्हें बढ़ा चढ़ा के कल्पना करनी होगी। इंसान के अंदर डर पैदा होता है जरूरत से ज्यादा कल्पना करने के कारण। जो अभी नहीं हुआ तो उसे भी अपने मन में बना रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, जबकि सब चीजें अलग प्रकार से हो सकती हैं। इसके विपरीत हो सकती है जैसा आपने अपने मन में सोच रखा है। फिर संत महाराज ने उस लड़के से पूछा, उन 10 चीजों के बारे में सोचो जिनके बारे में सोच सोच कर तुम डरे हुए हो, और मुझे ये बताओ कि उनमें से कितनी चीजें असलियत में तुम्हारे साथ घटित हुई हैं। लड़का ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि अगर मैं 10 चीजों में से मात्र 1 चीजों से परेशान रहता हूं जो असलियत में मेरे साथ घटित हुई है। यह सुन संत महाराज मुस्कुराए और बोले कि तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम फालतू ही बाकी के 9 चीजों के बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान किया करते हो। फिर लड़के ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। फिर संत महात्मा ने कहा, यह डर असलियत में है ही नहीं, ये केवल तुम्हारे मन ने बनाया है और इसके बारे में सोच सोच कर तुम्हें इसे अपने अंदर डर को डाल लिया है। लड़के ने कहा, महाराज, फिर अब मैं क्या करूं? फिर संत महाराज ने कहा, इस डर का मजा लो, आखिर तुमने ही इसे बनाया है। लड़के ने कहा, लेकिन कैसे महाराज? संत महाराज ने कहा, अब जब भी तुम्हें अगली बार डर लगे तो उस डर को बस अपने मन के अंदर देखना कि उस डर की वजह से कैसे कैसे विचार तुम्हारे मन में पैदा हो रहे हैं। तुम्हें उन विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना और ना ही उन विचारों में खोना है। बस उन्हें मन में उठते और गायब होते देखना है, किसी पानी में उठने वाली लहरों की तरह। और तुम्हें यह काम हर बार करना है जब भी तुम्हें डर लगे, और तुम देखोगे कि समय बीतने के साथ डर के विचारों की तीव्रता तुम्हारे अंदर से कम होती चली जाएगी। फिर संत महात्मा ने कहा, संक्षिप्त में कहूं तो मनुष्य का डर उसके विचारों की वजह से होता है। अपने विचारों पर काबू कर इंसान किसी भी डर पर काबू पा सकता है। उस लड़के ने कहा, अब मैं समझ गया महाराज कि मुझे अपने विचारों का नियंत्रण करना है, फिर मेरा डर अपने आप ही गायब हो जाएगा। संत महाराज ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान जितना अपने विचारों के साथ होता है उतना वो अपनी असल जिंदगी में कभी नहीं होता। अब वो लड़का उस संत महाराज की बात पूरी तरह से समझ चुका था। उन दोनों ने संत महाराज को प्रणाम किया और वहां से चले गए। फिर भगवान शिव कहते हैं, मानव को बेवजह सोचते रहना मन के अंदर डर पैदा करता है, और फिर यही डर मानव के चिंता का कारण भी बन जाता है। अगर मानव अपने आसपास देखें तो
किसी न किसी प्रकार की सूचना मिलती रहती है, तो ये इसका आदी हो जाते हैं। इसे हमेशा ही किसी न किसी प्रकार की सूचना पर अपनी प्रतिक्रिया देने की आदत पड़ी होती है, क्योंकि आज की दुनिया में मानव का मन प्रतिक्रिया करता है। मानव चाहे उस प्रतिक्रिया को अपने मुंह से बोले या ना बोले, मानव का मन हमेशा ये निर्णय करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस तरह की बहुत से योजनाओं में मानव का मन हमेशा उलझा रहता है। पर क्योंकि मानव का मन कुछ ना कुछ करने की आदत पड़ चुकी होती है, इसलिए जब मानव कुछ भी नहीं कर रहा होता है, तब भी ये पुरानी प्राप्त सूचनाओं को याद कर अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। और फिर जिसे मानव कहते हैं कि मन हमेशा ही कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसलिए अगर मानव ज्यादा सोचे, चिंता करे और फिर उस चिंता से उत्पन्न होने वाले डर से बचना चाहे, तो सबसे पहले मानव अपने मस्तिष्क तक पहुंचने वाली सूचनाओं पर कमी लानी होगी। दूसरा, मानव को अपने विचारों पर ध्यान देना होगा कि मस्तिष्क में कैसे विचार हमेशा चलते रहते हैं। तब जाकर मानव खुद को इस चक्र से बाहर ला पाएगा। इतना उपदेश देकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।